हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है भाग 13। विहान रोशनी को अपने कमरे में ले आया। वो अभी भी उसको किस किए जा रहा था। रोशनी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो लगातार विहान के कंधे पर मुक्के की बरसात कर रही थी, जिसका विहान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विहान रोशनी के होठों से अलग हुआ और उसको नीचे उतार दिया। रोशनी तड़प कर सांस लेने लगी। रोशनी गुस्से में उसको घूरती हुई बोली, मारने का प्लान कर रहे हो क्या? इतना हार्ड किस कौन करता है? अभी थोड़ी देर और किस कंटिन्यू होता तो मैं मर जाती। विहान उसको देखकर मुस्कुराया। रोशनी का चेहरा लाल हो गया था। विहान रोशनी को छोड़ा और बोला, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे कपड़े कपबोर्ड में है, पहन लो और यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। विहान इतना कहकर मुड़कर जाने लगा। तभी रोशनी पीछे से बोली, मुझे घर जाना है। विहान बिना मुड़े बोला, अब से यही तुम्हारा घर है। विहान इतना बोलकर बाहर चला गया। रोशनी अपने आंसू पोंछकर कपड़े ली और वॉशरूम में घुस गई। दूसरी तरफ दिव्या को धीरे धीरे होश आने लगा। वो अपनी आंखें खोलकर देखी तो खुद को अनजान जगह पर पाकर डर गई और इधर उधर देखने लगी। तभी उसको एक झटका सा लगा और उसके हाव भाव अचानक बदल गए। उसके चेहरे पर अब डर की जगह शक्ति आ गई थी। वो धीरे से उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर गई तो देखा अनिका जीवन सोफे पर बैठे कुछ बात कर रहे थे। दिव्या धीरे से चलकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अनिका उसको देखकर मुस्कुराते हुए पूछी, कैसे फील कर रहे हो आप? उसका सवाल सुनकर भी दिव्या कुछ नहीं बोली, उसको देखती रही। अनिका को कुछ अजीब लगा। जीवन उसके कान में धीरे से बोला, अनु, कहीं ये सदमे में तो नहीं चली गई? अनिका उसको चुप रहने का इशारा किया और दिव्या की ओर देखकर बोली, देखिए, मैं जानती हूँ आप बहुत शौक में हैं। दिव्या उसकी बात काटकर बोली, रोशनी का ख्याल रखना, उसकी जान खतरे में है। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अनिका और जीवन हैरानी से उसको देख रहे थे। दिव्या की अचानक बदले बिहेवियर से दोनों हैरान थे। दूसरी तरफ रोशनी रेडी होकर नीचे आई तो देखी हॉल में कोई नहीं था। रोशनी किसी को ना पाकर टीवी ऑन करके बैठ गई और चैनल चेंज करने लगी। तभी उसको लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो झट से गर्दन घुमाकर देखी तो वहां पर कोई नहीं था। रोशनी खुद से बुदबुदाते हुए बोली, कहाँ फंस गई मैं? भूतिया बंगला, उसमें भूतिया लोग के बीच मैं अकेली। आखिर क्यों मैं इस विहान के सामने आई? ना मैं यहाँ फिर से आती और ना मुझे इस भूतिया जगह में रहना पड़ता। पता नहीं अब कौन सी चुड़ैल का दर्शन होने वाला है। रोशनी इतना ही बोली थी कि तभी उसके पीछे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। रोशनी डरते हुए पीछे देखी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, पर उसकी आंखें बिल्कुल पीला रंग का था। वो उसके बड़े बड़े नाखून थे और उसके बाल जैसे काले धुआं लग रहे थे, जैसे बाल थे ही नहीं। सारे लाइट्स जल बुझ रहे थे। रोशनी उसको देखकर पूरी तरह से डर गई और चिल्लाने लगी। उसको चिल्लाते देखकर वो बोली, डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। मुझे किंग ने भेजा है आपकी सलामती के लिए। रोशनी डरते हुए पीछे जाते हुए बोली, कौन किंग? वो बोली, वैम्पायर किंग, विहान मलिक। विहान का नाम सुनते ही रोशनी पीछे जाते हुए कदम रुक गए और वो काफी हद तक नॉर्मल हो गई। रोशनी घबराते हुए बोली, पर तुम इंसानी रूप में भी आ सकते थे ना, विहान की जैसे। वो लड़की उसकी बात से मुस्कुरा दी और बोली, आपको भूख लगी होगी ना? रोशनी पेट पर हाथ रखकर बड़े मासूमियत से बोली, हाँ, भूख तो लगी है। वो लड़की मुस्कुरा कर पूछी, क्या चाहिए आपको खाने में? रोशनी खुश होकर बोली, छोले भटूरे।
वो लड़की पलकें झपकाकर किचन की ओर बढ़ने लगी। तभी रोशनी बुलाई, चुड़ैल। उसके मुंह से अपने लिए ऐसा नाम सुनकर वो लड़की मुड़कर उसको देखने लगी, जिससे रोशनी डर गई और वो डरते हुए बोली, वो वो मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था ना, इसीलिए। वो लड़की मुस्कुराकर उसको देखी और बोली, मंजलिका। रोशनी नकली मुस्कान लिए, अच्छा मंजलिका, क्या है, तुम्हारी हेल्प करूं? मंजलिका मुस्कुराकर बोली, वैसे मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, पर आप आ सकते हो। रोशनी हाँ में सर हिलाई और उसके पीछे चल दी। रोशनी स्लैब पर बैठी एप्पल खा रही थी और मंजलिका अपने काम करने में व्यस्त थी। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे रोशनी के हाथ से एप्पल छूटकर नीचे गिर गई और रोशनी का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि मंजलिका अपने हाथ लंबे करके दो काम एक साथ कर रही थी। वो बिना हिले एक ही जगह में खड़ी होकर जो चाहिए वो ले रही थी। मंजलिका की नज़र रोशनी पर पड़ी, जो उसको आंखें बड़ी बड़ी करके मुंह खोले देख रही थी। मंजलिका अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोली, क्या देख रहे हैं आप, रोशनी? मंजलिका की आवाज़ सुनकर रोशनी सकपका गई और फिर नॉर्मल होते हुए बोली, तुम मल्टी टैलेंटेड हो यार। तुम्हारे हाथ कितने लंबे हैं। तुम्हें पता है, मैं घर में काम करती हूँ तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, पर कितनी आसानी से बिना किसी गलती के काम कर रहे हो। मंजलिका हंसकर बोली, क्योंकि आप इंसान हैं और हम चुड़ैल हैं। हमारे पास बहुत शक्तियाँ होती हैं। रोशनी स्लैब से उतरी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मंजलिका हैरान थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो रोशनी उसके जाने से डरती थी, अब वो खुद उसके इतना पास आकर खड़ी थी। रोशनी आंखों में चमक लिए मंजलिका से पूछी, क्या तुम्हारे पास विहान से ज़्यादा पावर है? मंजलिका उससे नज़र हटाकर बोली, नहीं, हम छोटे पिचास हैं, पर किंग वेम्पायर्स के राजा हैं। उनके पास बहुत शक्तियाँ हैं। वो चाहे तो एक पल में मुझे ख़त्म कर सकते हैं। मंजलिका की बात सुनकर रोशनी का चेहरा उतर गया। वो ये सोच रही थी कि वो मंजलिका को विहान के ऊपर भड़काएगी और मंजलिका से फ्रेंडशिप करके वो विहान के कैद से निकल जाएगी। मंजलिका उसके उतरे हुए चेहरे देखकर बोली, क्या हुआ रोशनी, आप उदास क्यों हो गए? रोशनी अपने ही गुम होकर बोली, मेरी फूटी किस्मत, मुझे वैम्पायर से ही टकराना था। मंजलिका उसकी बात सुनकर हंसती, फिर दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे। दूसरी तरफ एक रूम में जहाँ बिल्कुल अंधेरा था और एक बड़ा सा स्क्रीन में एक वीडियो प्ले हो रहा था। एक शख्स लैपटॉप में कुछ देखते हुए बोला, बॉस, मुझे लगता है ये प्लान किया हुआ है। इस कार को ऐसा डिजाइन किया है जैसे ये मलिक ग्रुप का कार लगे। विहान पैर के ऊपर पैर डाले स्टाइल से रिवॉल्विंग चेयर में बैठे बड़े ध्यान से स्क्रीन को देख रहा था। विहान बोला, जूम करो। उस आदमी ने फुटेज को जूम किया जिससे वो कार ठीक से दिख सके। विहान उगते हुए बोला, ये हमारी ग्रुप का कार नहीं है। टैग सेम है पर कलर चेंज है। पता करो किसने लक्ष्य का एक्सीडेंट किया और लक्ष्य को ही क्यों टारगेट किया। मुझे हर हाल में वो शख्स चाहिए, वो भी जिंदा। विहान इतना बोलकर वो कोट ठीक करते हुए रूम से बाहर चला गया। दूसरी तरफ रोशनी एक बाइट मुंह में रखकर बोली, वाह क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया की बेस्ट शेफ के हाथ से बने खाना खा रही हूँ। मंजलिका मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद। रोशनी खाना खाते हुए बोली, तुम्हारी दुनिया में ये खाना बनाते हैं क्या मंजलिका? मंजलिका बोली, नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ खून पीते हैं। मंजलिका की बात सुनकर खाना उसके गले में अटक गई और वो खांसने लगी। मंजलिका जल्दी से उसको पानी पिलाया और उसके सर पर हल्का हल्का मारते हुए बोली, आप ठीक है ना? रोशनी बोली, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। रोशनी झिझकते हुए पूछी,
मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? मंजलिका ने जवाब दिया। हाँ पूछिए, रोशनी बोली। अगर तुम खून पीते हो तो तुम इतने अच्छे से खाना बनाना कहाँ से सीखा? मंजलिका बोलने को हुई, तभी उसको कुछ आहट सुनाई दिया। वो तुरंत उंगली अपने होठ पे रख कर उसको चुप रहने का इशारा किया और अपनी आंखें बंद करके ध्यान से सुनने लगी। फिर अचानक से अपनी आंखें खोलकर रोशनी को पकड़कर हवा में उड़ गई। अचानक होने से रोशनी की चीख निकल गई और वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लिया। मंजलिका रोशनी से बोली, रोशनी, डरने की जरूरत नहीं है, आंखें खोलिए। मंजलिका के बोलने से रोशनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखी कि वो जमीन से 9 फीट ऊपर उड़ रही थी और मंजलिका उसको कस कर पकड़ी हुई थी। रोशनी डरते हुए मंजलिका से पूछी, क्या हुआ? मंजलिका आंखों से नीचे देखने का इशारा किया। रोशनी डरते हुए नीचे देखी तो टेबल के नीचे से एक विशालकाय सर्प बाहर आ रहा था। रोशनी मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से सांप को देख रही थी। देखते ही देखते वो सांप एक इंसानी लड़की के रूप में बदल गई। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। रोशनी के मुंह से एकाएक निकला, ओ तेरी, ये क्या है? वो लड़की अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, अरे डरो मत, मुझे किंग ने भेजा है रोशनी की हिफाजत के लिए। मेरा नाम नगीना है। मंजलिका एक गहरी सांस ली और रोशनी के साथ नीचे आ गई। मंजलिका गुस्सा करते हुए बोली, ये क्या तरीका है आने का? सामने से आ सकती थी ना? नगीना उसको शांत करते हुए बोली, अरे कितना गुस्सा करती हैं चुड़ैल, शांत हो जा, ये मेरी स्टाइल है। मंजलिका गुस्से में बोली, तुम्हारी स्टाइल की ऐसी की तैसी, पहले ये बताओ किंग ने मेरे होते हुए तुम्हें क्यों भेजा है? मैंने तो कभी तुम्हें देखा भी नहीं है। नगीना बड़ी अदा से अपने बाल पीछे करके बोली, किंग से पूछो ना, क्या पता किंग तो तुम्हारे ऊपर विश्वास ना हो। ये सुनकर मंजलिका सोच में पड़ गई। फार्म हाउस। दिव्या का बात सुनकर अनिका और जीवन बड़े शोक में थे। तभी करण आकर दिव्या के कंधे पर हाथ रखा, जिससे दिव्या अचानक होश में आई और इधर उधर देखते हुए पूछी, मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? करण उसको शांत करते हुए बोला, रिलैक्स, तुम बिल्कुल सेफ हो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। करण की बात सुनकर दिव्या उसकी ओर देखी और बोली, मुझे एक हेल्प करोगे? करण बोला, हाँ बोलो। दिव्या नम आंखों से उसको देखते हुए बोली, क्या मैं सिर्फ एक बार रोशनी से बात कर सकती हूँ प्लीज? करण कुछ देर सोचा, फिर बोला, ओके, कल भी ऑफिस आ जाना, मैं रोशनी को वहाँ ले आऊँगा। दिव्या मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। रात का वक्त। दिव्या को घर छोड़कर तीनों घर आ गए और हॉल में बैठे थे। अनिका मंजलिका से पूछी, रोशनी जी कहाँ हैं? मंजलिका बोली, वो रूम में है। जीवन दरवाजे की तरफ देखकर बोला, लो ब्रो भी आ गए। विहान अंदर आकर सोफे पर बैठकर सर पीछे टिका दिया और आंखें बंद करके मंजलिका से पूछा, रोशनी कहाँ है? जीवन उसको चिढ़ाते हुए बोला, ब्रो, अगर आपको रोशनी जी के बिना नहीं रहा जाता तो उनको भी साथ ले जाइए ना। विहान वैसे ही बैठे बोला, स्टॉप। जीवन ये सुनकर जीवन मुंह बनाकर बैठ गया। मंजलिका जवाब देते हुए बोली, रोशनी अंदर है, नगीना के साथ। विहान चौंकते हुए आंखें खोला और पूछा, किसके साथ? मंजलिका जवाब दी, नगीना के साथ। आप ही ने भेजा था ना? विहान भागते हुए ऊपर गया और झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और अंदर देखकर हैरान रह गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।